हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को इशू किया गया है। और इसमें सेबी ने जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, उससे रिलेटेड 6 बड़े बदलाव किए हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ इन 6 बदलाव को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि भाई इससे आपकी ट्रेडिंग पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार सेबी ऐसा कर क्यों रहा है। तो इन सभी विषयों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई सेबी आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है, तो सेबी ने एक स्टडी करी थी कि भाई जो एफएनओ ट्रेडिंग होती है उसमें किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। तो जब इस स्टडी की फाइंडिंग सामने आई तो सेबी को काफी चिंता हुई। जैसे कि रिटेल जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं, लगभग 1 करोड़ 13 लाख रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स ने लगभग 1,81,000 करोड़ रुपए पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में गंवाए हैं। सिर्फ 7.2% ऐसे रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स हैं जिनको कि इस पीरियड में यानी कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट हुआ है। यानी कि बाकी के जो 92.8% ट्रेडर हैं उनको नुकसान झेलना पड़ा है। और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है एफएनओ ट्रेडिंग में, खास करके जो कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां 51 लाख रिटेल ट्रेडर्स थे जो एफएनओ ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड करते थे, वो बढ़ करके 96 लाख हो गए थे फाइनेंशियल ईयर 2024 में। टर्नओवर 4 टाइम्स बढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 5 टाइम्स बढ़े थे। तो इससे सेबी को लगा कि भाई जो हाउस होल्ड सेविंग है, लोगों की जो सेविंग है, वो लॉस के रूप में एफएनओ सेगमेंट में गंवाई जा रही है। तो उसको लेकर के जो सेबी है उन्होंने जुलाई में एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया था। और इसमें इन्होंने 7 डिफरेंट मेजर हैं जो कि प्रपोज किए थे कि भाई अगर हम ये करते हैं तो एफएनओ ट्रेडिंग में हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाएंगे और ओवरऑल जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके लॉसेस कम हो पाएंगे। तो जब ये कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया था उसके बाद एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था जिसने कि इसको रिव्यू किया था। इसके अलावा सेकेंडरी मार्केट की एडवाइजरी कमेटी ने इसको रिव्यू किया था। और अब फाइनली उस कंसल्टेशन पेपर के बेसिस पे उन 7 में से 6 जो रूल्स हैं उनको जारी कर दिया गया है, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में ये अप्लाई हो जाएंगे। और एक रूल इसमें से जो जिसको इग्नोर कर दिया है। तो हम आज इन सभी 6 रूल्स को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे और साथ साथ में वो 7वें रूल के बारे में भी जानेंगे जिसको कि अभी के लिए इग्नोर कर दिया गया है। तो सबसे पहले अगर पहले रूल के बारे में बात करें, तो जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके लिए जो भी ऑप्शन प्रीमियम होता है उसको अपफ्रंट कलेक्शन करना अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पहले भी मैंडेटरी था। तो जी हाँ, अगर आप किसी भी रेप्यूटेड ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे थे जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटी, तो ये सभी ब्रोकर अपफ्रंट ही आपसे प्रीमियम लिया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे छोटे ब्रोकर्स थे जो कि इस प्रीमियम को नहीं लेते थे और लीवरेज प्रोवाइड करते थे ऑप्शन बायर को। लेकिन अब सेबी ने मैंडेटरी कर दिया है कि भाई आपको ऑप्शन बायर से ऑप्शन जो प्रीमियम है वो लेना पड़ेगा। और ये जो इफेक्टिव डेट है इसकी 1 फरवरी 2025 है, यानी कि 1 फरवरी 2025 के बाद से ऑप्शन बायर से प्रीमियम लेना मैंडेटरी हो जाएगा। और ये जो चेंज है ये क्लाइंट लेवल पे होगा, यानी कि टोटल लेवल पे नहीं, क्लाइंट लेवल पे देखा जाएगा कि हर क्लाइंट से जो प्रीमियम है वो लिया गया है। तो इसका क्या बड़ा इंपैक्ट होगा? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बड़ा इंपैक्ट होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी रिप्यूटेड ब्रोकर्स हैं वो ऑलरेडी इसको कंप्लाई करते हैं, यानी कि वो अपफ्रंट प्रीमियम लेते हैं। तो इसका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं पड़ना चाहिए। और अब अगर बात की जाए दूसरे रूल की, तो जो कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट होता है एक्सपायरी डे पे, उसको रिमूव किया जा रहा है। तो कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर आप एक स्ट्राइक प्राइस की, यानी कि जैसे निफ्टी 50 का हम एग्जांपल लें, 26,000 रुपए के जो स्ट्राइक प्राइस की अगर आप ऑप्शन को बाय और सेल करते हैं, तो आज की डेट में चाहे वो डिफरेंट एक्सपायरेशन मंथ की हो, यानी कि अक्टूबर की एक्सपायरी में आपने ऑप्शन को बाय कर रखा है, नवंबर मंथ की एक्सपायरी में आपने ऑप्शन को सेल कर रखा है, इसको एक यूनिट माना जाता है और इसमें आपको मार्जिन बेनिफिट दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप इंडिविजुअली इसमें ट्रेड करते हैं, यानी कि सिर्फ बाय करें या सिर्फ सेल करें,
तो आपको मार्जिन ऑलमोस्ट पूरा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोनों ही जो ट्रेड हैं एक ही टाइम पे लेते हैं, चाहे उसका एक्सपायरी पीरियड डिफरेंट हो, तो आपको मार्जिन का बेनिफिट होता है, मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन जो नई रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 1 फरवरी 2025 से जो ऐसी बाय और सेल होगी सेम स्ट्राइक प्राइस की, चाहे वो डिफरेंट मंथ की हो, उसको 1 यूनिट नहीं माना जाएगा और आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इन दोनों पोजीशन को इंडिविजुअल माना जाएगा और उसपे आपको इंडिविजुअल मार्जिन देने पड़ेंगे। और ये सिर्फ इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए लागू होगा, यानी कि जो इंडेक्स डेरिवेटिव जैसे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक रिलायंस टीसीएस वगैरह पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपने समझना है, जैसे मान लीजिए आपने आज की डेट में एक अक्टूबर एक्सपायरी की एक बाय ऑप्शन को बाय किया है और नवंबर मंथ की ऑप्शन को सेम स्ट्राइक प्राइस की सेल किया है, तो अभी आपको मार्जिन मिलता रहेगा। लेकिन जो एक्सपायरी डे आएगा, मान लो 29 अक्टूबर को एक्सपायरी हो रही है जस्ट एग्जांपल के लिए, तो 29 वाली जो एक्सपायरी होगी उस दिन अगर आपकी उसके अगेंस्ट कोई स्प्रेड बना हुआ है नवंबर एक्सपायरी का या दिसंबर एक्सपायरी का, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 29 अक्टूबर की जो एक्सपायरी होगी उस पे आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। हालांकि अगर कोई आपकी नवंबर और दिसंबर का कोई स्प्रेड बना हुआ है तो उस पे ये बेनिफिट अभी भी मिलता रहेगा। तो ये जो चेंज होगा ये सिर्फ एक्सपायरी डे पे होगा और सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव पे होगा। और अब अगर बात की जाए तीसरे रूल चेंज की, तो जो पोजीशन लिमिट्स होती हैं उसकी जो इंट्राडे मॉनिटरिंग है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, सेबी जो है उन्होंने जो रिस्क मैनेज करने के लिए ताकि मार्केट स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, उन्होंने मैक्सिमम पोजीशंस तय कर रखी हैं जो कि रिटेल पार्टिसिपेंट या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो इंडेक्स डेरिवेटिव में ले सकते हैं। ये क्या होती है, सेबी चेंज करता रहता है। आई थिंक अभी लगभग रिटेल इन्वेस्टर के लिए 5% ऑफ ओपन पोजीशन है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 10% और मोर आई थिंक ऑफ द ओपन पोजीशन है। तो अगर इससे ज्यादा अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो ये पेनल्टी अभी भी है, लेकिन अभी जो इसकी मॉनिटरिंग है वो एंड ऑफ द डे पे होती है, यानी कि एक्सचेंज चेक करता है एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ ट्रेडिंग डे, कि कहीं पे आप अपनी जो मैक्सिमम लिमिट है उसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अब इसकी मॉनिटरिंग है वो डेली आई मीन इंट्राडे भी की जाएगी। एक दिन में कम से कम 4 बार जो स्नैपशॉट लेने होंगे और उसमें अगर पाया गया कि कोई भी जो ट्रेडर है उसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है वो ज्यादा है लिमिट जो सेबी ने बताई हुई है उससे, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये भी कोई चेंज मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अभी भी एंड ऑफ द डे होता है, लेकिन एक्सपायरी डे पे कुछ कुछ मिनटों के लिए बहुत ज्यादा पोजीशंस आती रहती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया जा रहा है कि भाई 4 या 4 से ज्यादा स्नैपशॉट लिए जाएंगे और उसमें अगर कोई वायलेशन पाया जाएगा उसके अगेंस्ट पेनल्टी लगेगी। और ये चेंज भी 1 अप्रैल सॉरी रादर ये चेंज 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, क्योंकि सेबी चाहता है कि सभी को इस चेंज के साथ एडजस्ट करने का टाइम मिले। और अब अगर बात की जाए चौथे रूल चेंज की, तो ये शायद आपको प्रभावित करेगा। जो इंडेक्स डेरिवेटिव है, अगेन ये जो रूल है ये इंडेक्स के लिए होगा, यानी कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स जैसे कि रिलायंस टीसीएस एचडीएफसी बैंक उस पे लागू नहीं होगा। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको बढ़ाया जा रहा है। आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट साइज कैसे होता है, ये रखा जाता है 5 से 10 लाख के बीच में। जैसे कि अगर आप देखिए निफ्टी 50 का, तो वो अगर 26,000 के आसपास चल रहा है और उसमें 25 शेयर हैं, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 6.5 लाख रुपए के आसपास आता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, मान लीजिए वो 50,000 पे चल रहा है और उसमें 15 शेयर हैं, तो ये 7.5 लाख हो गया, यानी कि 7.5 से 8 लाख रुपए में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। लेकिन 20 नवंबर से, और ये जो चेंज है ये बहुत ही जल्दी होने वाला है, 20 नवंबर से इसमें 15 लाख इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइज कर दिया जाएगा मिनिमम। यानी कि अगर आप निफ्टी अगर 26,000 के लेवल पे ही रहता तो रफली 55 से 60 शेयर का एक लॉट हो जाएगा, और वहीं अगर बैंक निफ्टी 50,000 के आसपास रहता है तो 15 की जगह 30 शेयर का लॉट हो जाएगा। तो ये चेंजेस हो सकते हैं। और आने वाले टाइम में जैसे कि आप जानते हैं हर 6 महीने में जो
इसको रिव्यू किया जाता है और ये मेक श्योर किया जाता है अगर ये 10 लाख से ज्यादा हो गया है तो नंबर ऑफ शेयर्स एक लॉट में घटा दिए जाएं, और 5 लाख से कम हो गया है तो नंबर ऑफ शेयर्स एक लॉट में बढ़ा दिए जाएं, ताकि ये 5 से 10 लाख रुपए रहे। लेकिन 20 नवंबर को इसको 15 लाख के आसपास कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब भी रिव्यू किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि इसमें जो लॉट साइज है मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए रहे। और ये जो चेंजेस है जैसे मैंने बोला 20 नवंबर 2024 से लागू होंगे, और इसमें जो भी न्यू इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होंगे 20 नवंबर के बाद, उसमें ये चेंजेस आपको दिखाई देंगे, यानी कि उससे पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इशू हो रखा है उसमें ये चेंज नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने से क्या नुकसान होगा? कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने से आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल इससे वॉल्यूम कम होगा। और अब अगर बात करें पांचवें चेंज की, तो जो इंडेक्स एक्सपायरी है, वीकली इंडेक्स एक्सपायरी, आज की डेट में आप देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही होती है। जैसे कि मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की, फिर वेंसडे आता है तो बैंक निफ्टी की, फिर थर्सडे को निफ्टी 50 की, फिर फ्राइडे को आप देखते हैं कि सेंसेक्स की एक्सपायरी हो रही है। तो आप डेली बेसिस पे एक एक्सपायरी देखते हैं। लेकिन अब यानी कि 20 नवंबर 2024 से बीएससी और एनएससी यानी कि हर स्टॉक एक्सचेंज को सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी अलाउ की जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो जैसे वो निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी की कर सकते हैं। सिमिलरली जो बीएससी है वो या तो बैंकेक्स की कर सकता है या सेंसेक्स की कर सकता है, और बाकी जो एक्सपायरी है उसको आपको मंथली मूव करना पड़ेगा। तो कौन सी एक्सपायरी होगी वीकली? तो इसके लिए बीएससी और एनएससी को मौका दिया जाएगा कि भाई कोई भी ये इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जैसे कि एनएससी की बात की जाए, वो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तो वो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वॉल्यूम वैसे ही कम रहता है। तो बात आती है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की, मोस्ट प्रॉब्ली वो बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी हर वीकली एक्सपायर होगा, और बाकी के जो निफ्टी 50, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी है, इसकी एक्सपायरी मंथली हो जाएगी। और सेम बीएससी के केस में भी माना जा रहा है कि वो बैंकेक्स को चूज करेंगे क्योंकि इसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, उनकी सबसे ज्यादा कमाई होती है। तो शायद ये वीकली रहेगा, सेंसेक्स को मंथली मूव किया जा सकता है। तो ये बीएससी और एनएससी पे है कि वो कौन से इंडेक्स को चूज करते हैं। और जब ये इंडेक्स चूज कर लेंगे तो 20 नवंबर से आप एक ही वीकली एक्सपायरी देखेंगे, जिससे कि वॉल्यूम थोड़ा सा उस पर्टिकुलर इंडेक्स में बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल आज की डेट में जो वॉल्यूम है ओवरऑल एफएनओ में वो कम हो जाएगा। और अब अगर बात की जाए छठे और आखिरी चेंज की, जो टेल रिस्क कवरेज होता है ऑप्शन एक्सपायरी पे, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। यानी कि एडिशनल जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है 2% का, ये शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगाया जाएगा। यानी कि कोई पोजीशन आपने शॉर्ट कर रखी है, बेच रखी है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, इंडेक्स डेरिवेटिव की, तो एक्सपायरी दिन वाले दिन, जैसे कि कोई भी ट्रेडिंग डे स्टार्ट होता है उस दिन अगर आपकी कोई पुरानी पोजीशन है उसके ऊपर ये एडिशनल जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है वो एप्लीकेबल होगा। या कोई आप नई पोजीशन अगर आप ओपन करते हैं एक्सपायरी डे वाले दिन, तो उसके ऊपर भी ये लागू होगा। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए, मान लीजिए कि 7 अक्टूबर की एक एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। तो उस दिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे उसमें जो भी शॉर्ट ऑप्शन होंगे, यानी कि सेल कर रखा है अगर आपने ऑप्शन को, तो एडिशनल 2% मार्जिन लगेगा। हालांकि जो अगले हफ्ते यानी कि 14, 21, 28 तारीख की एक्सपायरी है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सिर्फ जो एक्सपायरी वाला दिन है उस दिन आपका एडिशनल मार्जिन बढ़ जाएगा अगर आप पोजीशन को ओपन रखते हैं। और ये चेंज भी 20 नवंबर 2024 से लागू होगा। और अब अगर हम समराइज करें अपनी बातचीत को, तो 6 टोटल चेंजेस हैं जो कि इफेक्टिव होने वाले हैं। जो अपफ्रंट कलेक्शन है ऑप्शन प्रीमियम का, और जो कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट रिमूवल है एक्सपायरी डे में, ये 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग जो है पोजीशन लिमिट की, 1 अप्रैल 2025 से होगी। इसके अलावा जो मेन 3 चीजें आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट पे या ट्रेडिंग पे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव, और इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज, ये 20 नवंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई जैसे मैंने शुरू में बोला था कि 7 रूल्स को प्रपोज किया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 रूल इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा रूल है जो कि इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा? तो जो वर्किंग कमेटी वगैरह ने रिव्यू किया है, उन्होंने
जो एक रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्राइक प्राइस था जिसको कि सेबी ने प्रपोज किया था ऑप्शंस के लिए। जैसे अगर आप देखें निफ्टी 50 की बात करें, तो आज की डेट में जैसे स्ट्राइक प्राइस मान लो 25,800 है, तो इसके ऊपर 35 इन द मनी और 35 आउट ऑफ द मनी, यानी कि 35 पोजीशन 50-50 पॉइंट्स के गैप पे, जैसे 25,800, 25,750, 25,700, तो 35 पोजीशन इस प्राइस से ऊपर और 35 पोजीशन इस प्राइस से नीचे आपको आज की डेट में दिखती हैं, तो जो कि आपको 7 से 8% इंडेक्स मूवमेंट को कवर कर लेती हैं। जैसे कि अभी 25,800 है, इसमें अगर आप 7-8% नीचे करेंगे तो वहां तक की आपको ओपन पोजीशंस मिल जाएंगी। तो प्रपोज किया गया था सेबी के द्वारा कि भाई अप टू 4% तक तो ठीक है, आप 50-50 का स्प्रेड रख लीजिए, लेकिन 4% से लेकर 7 से 8% के जो भी ओपन पोजीशन है वहां पे स्प्रेड को बढ़ा दिया जाए। हालांकि इसको अभी के लिए इग्नोर कर दिया गया है और ये रूल इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जो चेंजेस हैं समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसका जवाब दूं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।